ओम शांति। आज हम करेंगे 17/7/1969 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियाँ। बाबा हमारी स्थिति पे काम करने को कह रहे हैं। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है। अव्यक्त स्थिति में आवाज़ है। आवाज़ से परे रहना चाहते हो। जब आप सभी आवाज़ से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो। हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रह उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। बाबा हमें कहते हैं कि कौन सी स्थिति में हमें अच्छा लगता है। आज अव्यक्त स्थिति अच्छी है क्योंकि दोनों ही हमने एक्सपीरियंस किए हैं। तो जब हम कहते हैं कि मैं व्यक्त स्थिति यानी मैं ये शरीर आत्मा नहीं, उस भान में नहीं, तो हमें क्या महसूसता होती है। हम कर्म के बारे में सोचते हैं, हम अपने देह की दुनिया के बारे में सोचते हैं, देह के पदार्थ, देह के लगाव, देह के जो शौक होते हैं, उसी प्राप्ति में रहते हैं। तो जब हम अपनी चेकिंग करेंगे कि जो देह के दुनिया की महसूसता में रहते हैं, आज उनकी क्या स्थिति है, क्या वो सच है, क्या वो अपने सत्य स्वरूप में है, या बाबा ने जो हमें बताया हम सभी आत्माएं हैं। जब हम अपनी इस अव्यक्त स्थिति में रहते हैं तो क्या हमें आवाज़ में आना अच्छा लगता है। पापा कह रहे हैं क्या जब आप सभी आवाज़ से परे रहने का प्रयत्न करते हो तो अच्छा भी लगता है। पापा कह रहे हैं ये महसूसता सभी को अच्छी लगती है। तो पापा कह रहे हैं कई बच्चे हैं जो मुझे व्यक्त में बुलाते हैं, यानी हम बाबा को भी उस भक्ति भाव में बुलाते हैं जहाँ हम उन्हें या तो फ़ोटो में कोई बाबा के चित्र, कोई बाबा की लाइट, क्या हम उन आँखों से या कुछ ऐसी स्थूल चीज़ों से उनकी पहचान कराते हैं। हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहे उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। बाबा हमें यही कहना चाहते हैं कि बाबा अव्यक्त है। अगर हम उन्हें व्यक्त में बुलाएंगे भी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम आत्माएं भी, हमारा सत्य स्वरूप भी अव्यक्ति है और उसी स्थिति में रहकर मिलन हो आता है। अगर हम उस स्थिति में नहीं रहते हैं तो उसमें कोई प्राप्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई भरपूरता नहीं। तो बाबा आगे कह रहे हैं सिर्फ एक अक्षर बताओ जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। पापा कह रहे हैं कौन सा अक्षर है। सबको पता है जब हम अव्यक्त स्थिति की बात करते हैं तो हम अपने सत्य स्वरूप आत्मा स्वरूप की बात करते हैं। अगर हम आत्मा नहीं हैं, उस स्थिति की बात नहीं, तो हम यह हद की दुनिया का देह भी नहीं।
हम अपनी अमर अनादि स्वरूप जानते हैं। अगर हम उसमें ही टिके रहें तब हमें ये ड्रामा भी समझ में आ जाए, हमें ये मिलन क्यों करना है उसका राज भी समझ में आ जाए, बाबा से जो प्राप्ति हो रही है उसके अनेक अनेक फ़ायदे नज़र आए और हमें मिलन भी क्यों मनाना है। क्या आत्मा अपने आप, क्या ये सारी चीज़ें अपने विकर्म कार्मिक अकाउंट, क्या ये सारी चीज़ें वो इसी समय में ख़त्म कर सकती है? क्या उसमें इतनी शक्ति है? इसीलिए आज हमारे लिए वो अव्यक्त स्थिति बनानी बहुत ज़रूरी है। आगे कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए, सिर्फ याद रखना है वो अक्षर को। अगर हम उसी को भूल जाएं कि मैं कौन हूँ, फिर से वही विकार का वश होना, वही गिरती कला और वहीं से फिर हमारी यात्रा रुक रुक कर वो संपूर्ण की स्थिति कब होगी। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही वक्त व्यक्त में होते अव्यक्त रहे। बाबा कह रहे हैं चाहे हमारा मन, वाणी, कर्म इसी दुनिया में रहे, फिर भी याद किसकी है, मैं कौन और मैं यहाँ कैसे। मुझे इन सब के साथ रहकर अपनी वो स्थिति कैसे बनाएं, शक्ति कैसे मिले, ये सारी चीज़ें हमें व्यक्त में होते अव्यक्त रहना है। इसके लिए एक अक्षर बताओ, आत्मा अभिमानी बनना। आत्माभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। बाबा हमें यही कह रहे हैं, हम सब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। इस स्वरूप में स्थित होने के लिए क्या कर रहे हैं? व्यक्त में भी हमें इसी स्वरूप में रहना है और इसके लिए वो नेचुरल हो जाए। इसमें आवाज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं। भक्ति मार्ग में भी कितने आवाज़ होते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में हैं तो आवाज़ से परे। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखे, पुरुषार्थ क्या करे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। जो किसी के अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा। बाबा यही हमें कह रहे हैं, वो स्थिति जैसे जैसे हमारी आत्मिक स्थिति बन जाएगी, उस स्थिति की जो शक्ति है, उस शक्ति के कारण आत्मा किसी के भी अंदर के भावों को जान सकती है। उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम समझते हैं इसमें कोई संशय है तो हम बाप दादा पे निश्चय नहीं, उनके महावाक्यों पे निश्चय नहीं। पहली चीज़, पापा कभी नहीं कहते मेरी बातों को तुरंत धारण अनुभव करना है। वही आत्मिक स्थिति का अनुभव पूरा 24 घंटा जब मैं आत्मा अनुभव करूं
उस स्थिति में देखे कैसी स्थिति है, उस स्थिति से देखो क्या बल मिलता है, उस स्थिति से देखो मुझ आत्मा में क्या शक्तियाँ भर रही है, कैसे मैं अपने कार्य में, मन में भी अगर कुछ चल रहा है तब भी मेरी स्थिति आत्मिक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाणी में है, कर्मणा में भी जब कोई सेवा भी करते हैं तो क्या स्थिति में की जाती है, कैसी हमारी अवस्था हो, क्या हमारी स्थिति हो, कितनी की याद में रहे। जब यहाँ पहुँचे वही एक अक्षर आत्मा इतनी नेचुरल हो जाए कि ये शक्तिशाली स्थिति मुझ आत्मा में वो बल भरती है जो मैं दूसरों के संकल्प भाव को पहचान सकूं। फिर आगे है, इसीलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। यही हमारी परखने की शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी, हम सिर्फ आत्मा को देखकर बता सकते हैं उनके अंदर क्या चल रहा है। इतनी परखने की शक्ति का आधार आत्मिक स्थिति ही है। तब भी हम किसी ना किसी के अंदर की बातों को मालूम करेंगे। आगे बाबा ने बोला, जितना जितना अव्यक्त स्थिति में होंगे, मुख से कोई बोले ना बोले, अंदर का भाव, संकल्प के पीछे का भाव, इंटेंशन पहले से ही जान लेंगे। किसी भी आत्मा में संकल्प के पीछे भी एक भाव होता है, वहाँ तक हम आत्मा के अंदर वो शक्ति आती है जो हम उसे पहचान पाएंगे। अब वो परखने की शक्ति का आधार ही है आत्मिक स्थिति। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा, इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। तो हम बाबा की ये बातों को कितना धारण करते हैं, क्या हम में वो बल आ जाएगा, इसकी चेकिंग। इतना बल खुद के स्वयं की स्थिति में हमारे लिए आज बहुत नेचुरल हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। बार बार वो याद नहीं दिलाना पड़े, आसपास के लोग कौन हैं, ये सारे पदार्थ क्या है, ये कुछ भी मेरा नहीं है। ये सब से मैं दूर हो जाऊंगी, ना मेरे साथ कुछ रहेगा, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। ये मुझे मिला है और ये मुझे देना है। खाली इसको जब तक है एक मेहमान के रूप में रहेंगे और यूज़ करेंगे, किसी पे अटैचमेंट नहीं। जितना हम आत्मा का स्वरूप का अभ्यास, उतनी तीव्र बनेगी परखने की शक्ति। तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखे, अपने को मेहमान समझे। तो अपने आप को जितना जितना आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे और ये अपने से ये बातें करनी है कि यहाँ की कोई भी वस्तु, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी बड़े बड़े खजाने, कितने भी महंगे हो, कुछ भी हो, कितने भी रिश्ते, उस सब को हमें एक दिन छोड़कर जाना है और ये यहीं रह जाते हैं। कौन जाता है?
आत्मा, क्योंकि हम सब आत्माएं इस जीवन शैली में आते हैं अपना कार्मिक अकाउंट, लेकिन आत्मा का अनुभव भी इस शरीर में होता है। तो जितना हम इस स्थिति में रहते हैं उतना मैं आत्मिक स्थिति से बलवान होती जा रही हूँ। जितनी डिटैच उतनी खुश। जब हम अटैच हो जाते हैं और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है तब वो दुख का द्वार खुलता है। कामनाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते हम अपने आप को इतना भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को कहीं घुमा बैठते हैं कि मैं कौन हूँ। हम इन सब चीज़ों में पीछे ही दौड़ लगाते लगाते हर जीवन को समाप्त करते हैं। लेकिन वो समय जब इस जीवन में रहकर वो सच्चा सुख, सच्ची शांति पाने की अवस्था सिर्फ एक ही है, जब हम वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। और कहीं भी रहते हुए, कैसी भी कंडीशन में रहते हुए मैं आत्मा अपने स्वरूप का आभास कर सकती हूँ। उसके लिए बाह्य की कोई भी स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु का कोई भी रोल नहीं होता। जब मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ तो मैं वो सारे स्वधर्म की प्राप्ति में भरपूर हूँ। और वही स्थिति में रहकर मैं आत्मा इन सभी ड्रामा के अलग अलग पार्ट को देखकर प्रभाव मुक्त मेहमान अवस्था बना सकती हूँ। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगा। समझो ये अंतिम स्थिति जब शरीर को त्याग कर आत्मा चली जाती है, वो क्या ले गई? कुछ नहीं, सिर्फ अपने वो संस्कार, वो कर्म बंधन जो उसने जीते जी उस शरीर में बनाए हैं। इसीलिए शरीर में रहकर अपने आप पर वो मेहनत करो कि मेरी अंतिम अवस्था भी पूरी तरह डिटैच रहे, किसी को भी छोड़ना, कोई दुख ना हो, कोई हमें छोड़े, कोई दुख नहीं। सिर्फ अपने आप में वो शक्ति तब भरी जाती है जब हम उस आत्मिक स्थिति को हर वक्त अभ्यास करते जाए कि वो नेचुरल बन जाए, ताकि अंतिम स्थिति तो किसी को पता कर नहीं आएगी, अचानक आनी है। तो क्या मैं आत्मा अपने उस आत्मिक स्वरूप में नेचुरली बनती जाए कि मुझे इसके लिए कहीं बैठना तो नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं जब हम योग में रहे तब वो अवस्था हो, लेकिन कभी भी होगी। और वो भी आसपास कभी कई बार ऐसे वैसे कड़े पेपर आते हैं, जैसे शरीर के, मन के, व्यक्ति वस्तु के। और तब भी हम अगर डिटैच नहीं और अंतिम अवस्था आ गई तो हम क्या अपनी उस स्थिति में रहते हैं। आज उस बात का चिंतन करना और उसका रूप देखना कि मैं क्या कर रही हूँ। आज भी कई दुनियावी आत्माएं हैं जाते जाते उस मोह में होती है, अपने बच्चे, अपने घर, अपने हर
कार्य को देख के उस पर इतना लगाव होता है कि वो दुख की बादलों में खो जाती है और अपनी आप की शक्तिहीन महसूस करती है और उसी में वो देह का त्याग कर उसी देहधारी दुनिया का उसी बंधनों में फिर गिर जाती है और उसके बाद वो साइकिल अजन्म जन्मों तक उसे दुख देता है। अब इसे मुक्त करने के लिए हमें आत्मिक स्वरूप का इतना अभ्यास चाहिए कि हम इन सभी चीज़ों से लगाव मुक्त, इन सब से होने और ना होने का ना कोई दुख, हम अपने पे काम करें। फिर अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। जितनी डिटैच अवस्था है वो प्रूफ होगी कि मैं अपनी आत्मिक स्थिति यानी अव्यक्त स्थिति में हूँ। मेहमान का किसी के साथ भी लगाव नहीं होता। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान है तो शरीर में भी क्या लगन रखेंगे। सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। बाबा कह रहे हैं जितना जितना इस शरीर को आदत देते जाएंगे, जो जो चीज़ों से भरते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस शरीर को हर एक चीज़ के वश करते जाते हैं, जब आत्मिक स्थिति नहीं होती और हर एक बंधनों में शरीर के साथ इसे बांधते जाते हैं, तो ये शरीर के साथ हमें कैसे काम लेना है। इसको तभी ही यूज़ करना है जब इसकी ज़रूरत है, बाकी नहीं तो अपनी स्थिति में रहना है। ये शरीर हमें हर वक्त की ज़रूरत नहीं, इसे जब संभालते हैं सजाते हैं तभी हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। और जब कर्म में लाते हैं तो ये जड़ है, जैसा मैं चाहूँ इसे यूज़ कर सकता हूँ। उसमें भी देखे शरीर कार्य करता है पर मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं शरीर में भी मेहमान हूँ। इससे भी कोई लगाव नहीं, क्योंकि जब शरीर छोड़ने के बाद में हम सब आत्माएं इस दुख में गुजरती है। कोई ना कोई लगाव, क्या इस चेहरे से या कोई अंग से, किसी न किसी रूप में, क्या इस लाइफ स्टाइल से, किसी न किसी से देख करे, क्या कहीं भी लगाव है। अगर है तो वो खींचेगा। चेक करें अभी, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिससे मैं फील आत्मा करूं कि मैं इसके बिना तो नहीं जी सकती। शरीर में होते हुए भी कई पेपर आए, उसमें भी हम डिटैच, क्योंकि ये तो कर्म के बंधन है जो अब छूट रहे हैं। तो मुझे क्यों दुख की अवस्था में जाना है, मुझे तो डिटैच रहना है। जब मेहमान होते हैं तो दुख की लहर नहीं। यही चेकिंग करे कि अगर कहीं भी लगाव रह गया है तो उससे मुझ आत्मा को अंतिम अवस्था में फिर उस चिंतन से, उस दुख से गुज़रते अगर देह त्याग किया तो फिर इसी साइकिल में आना पड़ेगा और मैं फिर उन बंधनों में बंद कर रह जाऊंगी। कोई आएगा नहीं, लेकिन आत्मा का, जैसे बाबा ने कहा, जो अंतिम स्टेज पर स्मृति है वैसा ही उसे जन्म मिलता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी अंतिम स्टेज पर भी नेचुरल आत्मिक स्थिति पर हम स्थित रहे।
ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।